Hello everyone. We were doing chapter 4 transport, communication and foreign trade, and our today's topic is means of communication and their importance. तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म है क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो टर्म होती है उसका मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी दूसरे से टॉक करते हो या कोई इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, सिंपली वो होता है कम्युनिकेशन। तो अब आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, और यदि है तो क्यों है, ठीक है। लेट्स सी इन द पैराग्राफ। कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसका मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशंस को क्या करना, एक्सचेंज करना। कुछ आपको पता है तो आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, और यदि किसी सामने वाले दूसरे पर्सन को पता है तो वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकता है। एंड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो आप ग्रुप ऑफ पीपल को वो चीज़ क्या करो, बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है मैन एज अ सोशल एनिमल। मैन देयरफॉर नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर देयर इंडिविजुअल। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल, मतलब कि हमें क्या रहता है, हमें जो है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप में, समाज में ही रहना होता है। तो इस कारण जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, इंडिविजुअल यदि उसको कोई काम है, जब तक वो किसी से बोलेगा नहीं तो उसकी चीज़ें फुलफ़िल कैसे होंगी। फैमिली से ईच अदर टॉक करने के लिए, अपनी चीज़ें बताने के लिए। एंड सोशल नीड्स, आपको कुछ चाहिए है, यदि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता या फिर आपको नहीं पता होता कि इसको क्या है, हम दूसरे से किस तरीके से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे, तो क्या हो जाता है, हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। इन अर्लियर टाइम मैन हिमसेल्फ डिड द वर्क ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को खुद से ये काम करना पड़ता था कि उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि शेयर करनी है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाकर, है ना, जाके, यहाँ पे मैटर नहीं करता था कि वो कितनी दूर है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाकर, यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे अदर, तो लोगों को जाकर ही दूसरे से क्या करना पड़ता था, कम्युनिकेट करना पड़ता था। आफ्टरवर्ड्स हॉर्सेस एंड कैमल्स ऑन राइडिंग ही यूज टू डिलीवर मैसेजेस। फिर धीरे धीरे बाद में क्या होने लगा, लोग जो हैं क्या यूज़ करने लगे, हॉर्स और कैमल्स, इनका यूज़ करने लगे एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक जाने के लिए। अपने ओल्ड स्टोरीज़ में भी सुना होगा कि जो किंग हुआ करता था वो अपने किसी मैसेंजर्स को भेजता था, यदि कहीं पे भी किसी दूसरे किंग के पास कोई मैसेज डिलीवर करने के लिए, तो वो कैसे, या तो वो हॉर्स या फिर कैमल के थ्रू क्या होते थे, वो दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में जाया करते थे, और वहाँ पे वो मैसेज जो होता था वो वहाँ तक पहुँचाते थे, ठीक है। पिजन्स वर ऑल्सो यूज्ड। हाँ, पहले क्या, पिजन्स का यूज़ भी किया जाता था, उनको प्रॉपर ट्रेंड किया जाता था और उनके थ्रू मैसेज को भेजा जाता था। नाउ अ डेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। लेकिन आजकल के टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। किन रीज़न से, चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर नेशन बिल्डिंग and bringing about the awareness among the people toward the policies and the development programs implemented in the country। तो लोगों में किसके लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को किसी चीज़ की जानकारी, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कौन सी पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में बन रही हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर कौन कौन सी जो क्या है योजनाएं, जो जितने मूवमेंट चलते हैं गवर्नमेंट के वो चल रहे हैं कंट्री में, उसकी नॉलेज देने के लिए। सेकेंड वन इज़ टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड टू डेवलप सोशल रिलेशन एंड कल्चरल यूनिटी। तो क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए, अब यदि कोई भी ट्रेड हो रहा है, कहीं से भी कोई व्यापार हो रहा है, तो वो विदाउट कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। सपोज़ एक स्मॉल शॉपकीपर है जो कि वो भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चीज़ों को बेच रहा है या मंगा रहा है, ठीक है। तो यदि उसको कहीं से अपना स्टॉक मेंटेन करना है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करके अपना सामान को मंगाना पड़ेगा। साथ ही साथ क्यों होता है, सोशल रिलेशंस के लिए। यदि हम ऐसे रहेंगे, बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, किसी दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, तो ईच अदर, हमारे नेबर्स, रिलेटिव्स, इनसे हमारे रिलेशंस अच्छे कैसे होंगे, ओके। एंड कल्चरल यूनिटी, लोगों के सबके साथ में मिलके रहने के लिए, कल्चरल वे में क्या करने के लिए, यूनाइटेड रहने के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। टू ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड एट द इंटरनेशनल
लेवल। तो क्या करने के लिए, बहुत सारे लोगों को एक साथ लाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि हो जाए सारे इंडियंस जो हैं वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे कोई समिट हो रहा है, कोई मीट हो रहा है, तो वहाँ पे सारे एक साइड एक किसी अपने स्टेट को या फिर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो ये भी कैसे पॉसिबल है, कम्युनिकेशन के थ्रू। जब आप कहीं पे ये मैसेज शो करोगे, मैसेज ड्राफ्ट करोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, या फिर क्या कर सकते हो आप, बहुत सारी सोशल साइट्स जो हैं उस पर पब्लिश कर सकते हो। जब लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, उनको पता चलेगा, तब फिर जाके वो क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, दे ऑल कम टुगेदर। फोर्थ वन इज़ टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द पॉइंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आगे क्या होने वाला है, सपोज़ कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे मिलती है हमको, या तो प्रिंट मीडिया लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि क्या होता है आपका सोशल मीडिया हो सकता है, इंटरनेट और जीमेल है ना, वाया जीमेल, ईमेल, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनके थ्रू क्या होती है, इंफॉर्मेशन से हम अपडेट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे, टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से कम्युनिकेट करना, जो कि वर्ल्ड के या फिर आपकी कंट्री के अंदर ही कहीं अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, जो आपसे कैसे बहुत ही फार डिस्टेंस पे हैं, तो उनसे भी क्या कर सकते हैं आप, कम्युनिकेट कर सकते हो। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉर, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक एंड एनी अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी सो दैट द इमीडिएट हेल्प रिलीफ कैन बी अरेंज। कम्युनिकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यदि कहीं पे कोई ऐसी कंडीशन बनती है या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी सडन अकर होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यदि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा डाउन रहेगा, तो क्या होगा, उस जगह पे जहाँ पे बहुत अर्ली हेल्प की ज़रूरत है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, सपोज़ कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत वहाँ हेल्प की नीड है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है, या नेटवर्क नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो हेल्प बहुत जल्दी की जा सकती थी और बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया जा सकता था, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ड्यू टू डिले टू कम्युनिकेशन। टू असिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए है, जैसे कि ट्रेन आने से पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ वो कितनी लेट है या कब आ रही है। ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। टू असेस द बिजनेस सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे देखो बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई, ये पूरा जो साइकिल होता है उसको मैनेज करने के लिए भी क्या होती है, मार्केट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, जो कि मिलती है कम्युनिकेशन सिस्टम से। लेट्स सी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप किन किन चीज़ों से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन सर्विस फॉर द पीपल स्टार्टेड इन इंडिया इन ईयर 1837। तो कब से स्टार्ट हुआ था कम्युनिकेशन सिस्टम जो था, वो 1837 से स्टार्ट हुआ था, ये आप मार्क कर सकते हो। अब देखेंगे हम फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिसेस आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम अपनी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और बहुत सी चीज़ें जो हम भेजना चाहें वो क्या कर सकते हैं, अपने किसी स्टेट के दूसरे पार्ट में बैठे हुए पर्सन को, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को भेज सकते हैं। तो अभी हमारे इंडिया में कितने पोस्ट ऑफिसेज रन कर रहे हैं, टोटल 1,56,000 पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो रन कर रहे हैं, है ना। ऑन एन एवरेज अ पोस्ट ऑफिस सर्व्स इन एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर। यदि एक पोस्ट ऑफिस कहीं पे सेटअप किया गया है, तो वो अपने टोटल अराउंड कितना 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अपनी सर्विसेज देगा। साथ ही साथ वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्स 6,600। मतलब यदि इतनी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में एक पोस्ट ऑफिस सेटअप किया जा सकता है। टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विस इन द बिग सिटीज़, द डाक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो प्रॉपर वे में अब सर्विसेज को मैनेज करने के लिए एवं और क्या है कि बिल्कुल जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या होगा, यदि एक पोस्ट ऑफिस सेट कर दिया, उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि हाउ दे विल वर्क और कौन कौन से एरिया में कौन सर्व करेगा, कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं। तो पोस्टल सर्विसेज को भी फर्दर जो है क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा कैपिटल चैनल। तो ऑल स्टेट कैपिटल्स हैव बीन कनेक्टेड इन
द सर्विस, तो सारी स्टेट की जो कैपिटल होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का हो गया भोपाल, यूपी का हो गया लखनऊ, है ना, ऐसे करके क्या है कैपिटल टू कैपिटल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो अंडर द सिस्टम येलो कलर लेटर बॉक्स आर पुट एट द सिलेक्टेड प्लेसेस इन द स्टेट कैपिटल एंड लेटर पोस्टेड इन दिस बॉक्स इज डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन मिनिमम टाइम। तो क्या होता है, यदि आपको आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की किसी कैपिटल में रहते हो, सपोज भोपाल में रहते हो और लखनऊ में कुछ चीज़ डिलीवर करना चाहते हो, लेटर भेजना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, ये येलो कलर का लेटर बॉक्स होता है, उसमें आप क्या करोगे, इसको डाल दोगे। तो इससे क्या होता है, अब वो पता हो गया कि हाँ यहाँ पे एक स्टेट की कैपिटल से दूसरे स्टेट की कैपिटल में हमें सेंड करना है पर्टिकुलर लेटर हमारा, तो क्या होगा, वो बहुत ही मिनिमम टाइम में उस प्लेस पे पहुंचा दिया जाएगा। मेट्रो चैनल, लाइट ब्लू कलर लेटर बॉक्सेस हैव बीन कैप्ड इन द 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो हमारे इंडिया में ये 6 जो दी हुई हैं यहाँ पे, ये 6 जो हैं ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे नाम ध्यान रख सकते हो, कौन कौन सी हैं वो, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो ये सारी क्या है, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो इसके लिए क्या होता है, लाइट ब्लू कलर का लेटर बॉक्स होता है। यदि आपको इन सिटीज़ में से कहीं पे कुछ ट्रांसफ़र करना है, कुछ पोस्ट करना है, तो क्या करोगे आप, वो येलो लाइट ब्लू कलर का जो लेटर बॉक्स होता है उसमें अपनी जो लेटर है वो क्या कर सकते हो, आप उसमें डाल सकते हो। green channel in the big cities for the speedy delivery of the local letters, green letter boxes have been put in the big cities। बड़ी सिटी में आपको क्या करना है, यदि आपको उस सिटी में ही पर्टिकुलर कहीं पे कोई चीज़ भेजनी है, तो ग्रीन बॉक्सेस जो होंगे, लेटर बॉक्सेस, हम क्या कर सकते हैं, उसमें अब वो लेटर ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज़ अब मुंबई है, मुंबई भी बहुत अब बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे क्या है, यदि उसके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है, तो यू कैन यूज सिंपली ग्रीन लेटर बॉक्सेस। बिजनेस चैनल, अब देखो अंडर द सिस्टम बिग बिजनेस हाउसेज एंड कंपनीज हैंड ओवर देयर लेटर्स डायरेक्टली टू द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड दीज लेटर आर देन रीच देयर डेस्टिनेशन। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस हाउसेज मतलब कि जैसे हो गया आपका रिलायंस ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, है ना, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, विप्रो है, तो ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, है ना आपकी, उसमें क्या होता है कि वो लेटर जो है वो डायरेक्टली किसको देती हैं, विंडो पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस पे जाके वहाँ पे पर्टिकुलर पहुँच के, और वहाँ जो विंडो होती है वहाँ से सीधे ये क्या करते हैं, अपने लेटर्स देते हैं, और ये लेटर जो हैं उनको उनकी डेस्टिनेशन सिटीज़ में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। बल्क डाक चैनल, 250 insured and money registered letters which are more than 2000 are sorted out by the sending organization and deposited in the post office directly। तो यदि क्या करना चाहें यहाँ पे, यदि कभी भी मनी सेंड करना चाहें, तो इसके लिए 2000 जो हेड जो बनाए गए हैं क्वार्टर्स, मतलब पोस्ट ऑफिस जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, मनी डिपॉजिट किया जा सकता है। यानी कि आप यदि पैसे भेजना चाहें किसी प्लेस से, तो वो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जाके पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिकल चैनल, दिस चैनल इज़ मीन्ट फॉर द स्पीडी डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। तो यदि कोई न्यूज़पेपर और मैगज़ीन डिलीवर करना है, सपोज़ हम कहीं पे कोई अच्छी मैगज़ीन हमें लगी, यदि हम अपने किसी रिलेटिव को भेजना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्पीड पोस्ट, दिस सर्विस इज़ जस्ट लाइक द प्राइवेट कोरियर, there is the also express parcel service to deliver the parcels from one place to other place। तो स्पीड पोस्ट से क्या होता है, कोई चीज़ यदि आप चाहते हो कि मुझे जल्दी पहुंचानी है, तो आप अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, स्पीड पोस्ट का ऑप्शन ले सकते हो। उसके लिए चार्जेस थोड़े से ज़्यादा अप्लाई होते हैं, पर जो आपका जो भी सामान है वो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ गिवन टाइम स्लॉट पे वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जैसे प्राइवेट कोरियर होते हैं ना, जैसे हम कोई चीज़ कोरियर सर्विस से भेजते हैं, ये वैसा ही होता है, ओके। E-post, this service has been started for consumers who do not have computer internet in their own। ये किसके लिए शुरू किया गया है, उन कंज्यूमर्स के लिए जिनके पास खुद का क्या नहीं होता, कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं होता, तो वो इस ई पोस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं। ई बिल पोस्ट, पेमेंट फैसिलिटीज़ एट वन प्लेस फॉर द डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड हेयर। तो ई बिल पोस्ट में क्या होता है, पेमेंट फैसिलिटीज़, जैसे क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या फिर सपोज़ अदर कोई आपके
के पेमेंट्स हैं, या आपको किसी आप एक शॉपकीपर हो, आपने कहीं से आप स्टॉक मेंटेन किया, आपने अपना सामान गुड्स मंगाए हुए हैं, आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो कैसे करोगे? तो आप इनकी पोस्ट ऑफिस की ई बिल सर्विसेज जो हैं वो यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप वहाँ से अपने जो बिल के पेमेंट है जिसको भी करना है आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो।